हेलो बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक कहानी। यह कहानी आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक वाटिका के पाठ 3 से है और कहानी का नाम है सीखने का आनंद। तो बच्चों, आपको भी कुछ नया सीखने में आनंद आता है ना? आपको कागज की हवाई जहाज आप बनाते हैं, उसको बनाने में आनंद आता है ना? और आपको ड्राइंग करने में आनंद आता है। कुछ भी नया काम करने में या नया काम सीखने में आपको बहुत आनंद आता है। तो उसी सीखने की कहानी के ऊपर उसी सीखने के ऊपर हमारी आज की ये कहानी आधारित है। तो चलिए इस पाठ या इस कहानी को पढ़ने से पहले इसका परिचय जान लेते हैं। पाठ परिचय है, प्रकृति मनुष्य को मिला सबसे खूबसूरत उपहार है। इसके कई रूप हैं और हर रूप की कोई ना कोई विशेषता है। प्रकृति रूपी उपहार से क्या और कैसे सीखा जाए, यह हम पर निर्भर करता है। जी हाँ बच्चों, आप देखते हैं ना, आपके चारों ओर प्रकृति कितनी सुंदर है। जब कभी हम टेंशन में आ जाते हैं, तो यदि हम प्रकृति के सानिध्य में चले जाते हैं, हरियाली में चले जाते हैं, तो हमारे मन में जो टेंशन है या जो भी विकार हैं वो दूर हो जाते हैं। हमें वहाँ प्रकृति के सानिध्य में आने पर बहुत सुंदर लगता है और हमारी प्रकृति हमें कुछ न कुछ सीख देती है। इससे एक छोटी सी कविता के माध्यम से जानते हैं, जैसे आपको क्या क्या सीखना चाहिए, क्या क्या सीख लेनी चाहिए प्रकृति से। पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां, झरने, ये सब किसकी देन है? प्रकृति की देन है। तो जैसे फूल होते हैं, फूलों को आपने देखा है कभी मुरझाए हुए रहते हैं? मुरझाए फूल अच्छे नहीं लगते। जो खिलते हुए फूल होते हैं वो हमेशा हमें खुशी देते हैं। तो फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, फलों की झुकी डालियों से सीखो, नित शीस झुकाना। जी हाँ बच्चों, बहुत अच्छी सीख है ये। तो इसी सीख के साथ बढ़ते हैं हम अपनी कहानी की ओर और पढ़ते हैं आज की कहानी। कहानी है, दत्तात्रेय एक ऋषि का पुत्र था। दत्तात्रेय एक ऋषि का पुत्र था। वह अपना ज्यादातर समय आश्रम से बाहर जंगल में पशु पक्षियों, तितलियों, फूलों आदि के बीच रहकर बिताता था। जब प्रकृति की हर चीज से ज्ञान बटोरता था, वह प्रकृति की हर चीज से ज्ञान बटोरता था, इसलिए वह छोटी सी आयु में ही बहुत समझदार हो गया था। उसके चेहरे की चमक सभी को प्रभावित करती थी। फिर क्या हुआ? एक दिन एक राजा घोड़े पर सवार जंगल से गुजर रहा था। उसने एक तेजस्वी बालक को देखा और राजा बालक के तेज से प्रभावित हुआ और घोड़ा रोककर उस बालक को देखने लगा। क्या हुआ? जो वह बालक था, जो रोज जंगल में जाता था और प्रकृति के बीच में रहते हुए कुछ ना कुछ सीखता रहता था, और प्रकृति के सानिध्य में रहने से, ताजी हवा पानी से उसके चेहरे पर बहुत चमक थी। तो जब एक दिन राजा जंगल से जा रहे थे घोड़े में, वहां से गुजर रहे थे, तो उन्होंने उस तेजस्वी बालक को देखा जिसके चेहरे पर तेज चमक रहा था। उससे वो प्रभावित हुए। उन्होंने अपना घोड़ा वहीं रोककर उस बालक को वो देखने लगे। तो फिर चलिए पढ़ते हैं आगे कि फिर क्या हुआ। राजा के मन में बालक के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ गई। ठीक है, तो राजा ने कहा उस बालक से कि तुम कहाँ रहते हो? इस घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? उस बालक ने उत्तर दिया, महाराज, मैं जंगल के नजदीक एक आश्रम में रहता हूँ। अच्छा, तो तुम आश्रम में रहकर विद्या ग्रहण करते हो। तुम्हारे गुरु कौन हैं? बालक ने कहा, मेरा कोई एक गुरु नहीं है, अनेक गुरु हैं। बच्चों, अगर आपसे भी पूछा जाए कि आपका गुरु कौन है, तो आप क्या कहेंगे? हमारे भी बहुत सारे गुरु हैं। हमारे मैथ्स हमें दूसरी मैम पढ़ाती हैं, इंग्लिश दूसरी मैम पढ़ाती हैं, हिंदी दूसरी सर पढ़ाते हैं, है ना? लेकिन पहले जमाने में जब आश्रम हुआ करते थे और बच्चे आश्रम में जाकर शिक्षा लिया करते थे, उस समय एक ही गुरु हुआ करते थे जो सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया करते थे। तो
जब राजा ने बालक की ये बात सुनी कि उसने कहा कि मेरे तो बहुत सारे गुरु हैं, तो अनेक गुरु की बात सुनकर राजा को बहुत हैरानी हुई। उनकी दुविधा को भांपकर दत्तात्रेय ने कहा कि धरती, पानी, आकाश, हवा, आग, सूरज, तितलियां, मकड़ियां, पेड़ सब उसे कुछ न कुछ सिखाते हैं, इसलिए उसके अनेक गुरु हैं। यानी कि ये सभी उसके गुरु हैं, क्योंकि इन सब से उसको कुछ न कुछ सीख मिलती है। राजा बोला, तुम्हारा मतलब प्रकृति तुम्हारी गुरु है? मैं जानना चाहता हूँ कि प्रकृति तुम्हें कैसे सिखाती है। तो बालक बोला कि धरती से मैंने सहनशीलता सीखी है, पानी से निर्मल और शांत रहना सीखा, आकाश ने मुझे हर पल आनंदित रहकर जीना सिखाया, हवा ने निरंतर आगे बढ़ते रहना तथा आग ने दूसरों को सौहार्द और रोशनी देना सिखाया है। कितनी अच्छी बात कही है ना बच्चों बालक ने। आपको भी प्रकृति से इन सभी चीजों को इसी रूप में सीखना चाहिए। फिर बालक कहता है कि तितलियां मुझे जगह जगह से जानकारी इकट्ठा करना सिखाती हैं। तितलियां यहाँ वहाँ घूमती रहती है ना, एक ही जगह स्थिर नहीं रहती हैं। मकड़ियां मुझे अपने जाल बनाने के हुनर से योग्यता निखारना सिखाती हैं। पेड़ दूसरों को सब कुछ देने के बाद भी झुकना सिखाते हैं। जी हाँ बच्चों, पेड़ों से हमें क्या मिलता है? पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलता है, जिससे हम जीवित रहते हैं। पेड़ हमें लकड़ियां देते हैं, घास देते हैं, पत्ते देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं और हमेशा झुके रहते हैं। यानी कि जो व्यक्ति जितना बुद्धिमान होता है वह उतना ही विनम्र होता है। यह सीख हमें किससे लेनी चाहिए? पेड़ों से लेनी चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं अब आगे। राजा यह सब सुनकर बहुत ही हैरान हुआ कि प्रकृति हमारी कितनी बड़ी गुरु है और हम उसे अनदेखा कर दूसरों को गुरु ढूंढते रहते हैं, दूसरों में गुरु ढूंढते रहते हैं। जी हाँ बच्चों, सबसे बड़ा गुरु हमारी प्रकृति है, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस जंगल पर राजा सोचता है कि इस जंगल पर असली हक तुम्हारा है। तुम ही हो जिसने इस जंगल को और प्रकृति को सही रूप में जाना है। किसको कहते हैं? वो दत्तात्रेय को कहते हैं कि यह जंगल तुम्हारा ही है, क्योंकि तुमने इस जंगल के पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट पतंगों को अच्छे से समझा और जाना है। तो बच्चों, अब समझ में आया आपको पाठ? इस पाठ में ये बताया गया है कि हमें प्रकृति से मिली हुई हर चीज से कुछ न कुछ सीख लेनी चाहिए और उस सीख को अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। तो बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? जरूर अच्छी लगी होगी। आपने ये कहानी पढ़नी है, इसकी वीडियो बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करनी है। ये आज के लिए आपका होमवर्क है। मैं फिर इसके अभ्यास कार्य के साथ दूसरी वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।